दोस्तों, इन रजिस्टर को आपस में जोड़ने पर इनका मान कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ये आज आपको दिखाएंगे लाइव एकदम मल्टीमीटर में इसका मान टेस्ट करके। पहले रजिस्टर्स को पैरेलल जोड़ेंगे 2 गो 3 गो, तो फिर उसका जो रीडिंग होता है वो कैसे होता है ये भी आपको दिखाएंगे अभी। यानी इससे आप सीख जाएंगे कि मान लीजिए आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो 2-3 गो को आपस में जोड़ लीजिए तो फिर काम हो जाएगा आपका। तो चलिए ये किस तरह से बिहेव करते हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 गो रजिस्टर को निकाल लेते हैं यहाँ से, ये एकदम ब्रांड न्यू है। इनको निकाल लेते हैं और इनको पहले देखिए इसका टेस्ट करते हैं और फिर आपस में सीरीज में जोड़ेंगे, फिर पैरेलल जोड़ेंगे। तो देखिए जब इसका टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये मल्टीमीटर को लाते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस नापने का जो है उसमें 2000 ओम में सेट करते हैं। तो ये देखिए इसका रीडिंग कितना बताता है, ये देखिए एक इसे हटाए, ये है 1K का रेजिस्टेंस है इसलिए ये उतना ही आसपास में बताएगा। ये बताया 976। अब इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसका भी पहले चेक कर लेते हैं, ये भी उसी का है। तो ये देखिए ये बताएगा, ये 980 बता रहा है, एक 976 और एक 980। और जब इन दोनों को आपस में सीरीज में देते हैं ऐसे, मैंने दोनों को अगर इस तरह से देते हैं, एक सिरा बांध देते हैं ये लोग का और दूसरे ऐसा रहेगा, तब देखिए मान कितना घटता है या बढ़ता है। ये देखिए एक को लगा दिए इधर, फिर इधर दे दिए, ये देखिए ये लगभग 2K का बन गया है। रखिए हाँ ऐसे। अब ये देखिए ये 2 गो अगर 1000 का मिला दीजिएगा तो ये 2000 का हो जाएगा ये रेजिस्टेंस। अब इसका 1997 बता रहा है, यानी एक दोनों 1K का है, एक गो 980 ओम का है, एक गो 970 ओम का है और दोनों का मिल के हो गया देखिए 1997। यानी ठीक जोड़ के जितना होता है दोनों को उतना ही होगा इसका रजिस्टेंस। यानी मान लीजिए 1K का 2 रजिस्टर आपके पास है और आप उसको ऐसे सीरीज में जोड़िएगा तो ये प्रतिरोध इसका दुगुना हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। यानी ये ज़्यादा करंट को अब रोक सकता है। यानी 2K का इसका रीडिंग हो गया है। यानी अब इन दोनों का मिला के रजिस्टेंस 1997 हो गया है, यानी लगभग 2000, यानी 2K। 1K प्लस कर दिए 2K हो गया। तो मान लीजिए किसी जगह पर आपको अगर 2K का रजिस्टेंस चाहिए तो आप इन दोनों को इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। और अब आइए इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं, यानी पैरेलल जोड़ते हैं, समानांतर श्रेणी में जोड़ेंगे। अभी इसको देखिए इन दोनों को एक तरफ दे दिए, फिर इस तरफ इसको दे दिए, तो फिर इसका रीडिंग कितना आता है वो देखते हैं। ये देखिए हाँ देखिए अब रेजिस्टेंस एकदम लगभग दोनों का आधा हो गया है। यानी अब करंट इधर ऐसे में आराम से पार हो जाएगा, इधर ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं करेगा, ज़्यादा प्रतिरोध नहीं करेगा और करंट आराम से इधर पास हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस एकदम घट गया है। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं तो आप रेजिस्टेंस को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए रेजिस्टेंस अब आधा हो गया है। जैसे ये भी 1K का है और ये भी, दोनों 1K का है और दोनों को अगर ऐसे में जोड़ा जाएगा, इस तरह से जोड़ा जाएगा तो ये इसका रेजिस्टेंस एकदम आधा होके लगभग 500 के आसपास हो जाता है, यानी 489। और फिर अगर इसको एक बार डायोड में जोड़ के देखते हैं तो डायोड में जोड़ेंगे तो कैसा रीडिंग दिखाएगा वो भी देख लीजिए एक बार। एक बार रेजिस्टेंस के आगे डायोड को जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस एक ही को लेंगे अभी।
डायोड और रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ने पर देखते हैं रेजिस्टेंस पर क्या असर होता है। इसको ऐसे बांध देते हैं। चलिए हाँ, अब जाके टेस्ट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है देख लेते हैं। दोस्तों इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी आपको अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। और इसका जो रीडिंग होता है वो लगभग 500 के आसपास होता है, और इसका जैसे होता है 1 के, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो ये देखिए 1600 हो गया लगभग। यानी आप डायोड के ज़रिए भी 500 का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। इसलिए अगर 1500 का 1600 का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप एक गो डायोड लगा दीजिए, उसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा तो आपको 1500-1600 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको किसी दूसरा में जोड़ के देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे बताएगा ये IN, इसका नंबर देख लीजिए, IN 5408 है। ऐसे आप 4007 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इतना ही बताएगा। एक 4007 में भी करके देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला डायोड सबके पास होता है। तो चलिए इसको भी जोड़ के देख ही रहते हैं, इसमें कितना रेजिस्टेंस घटाता है या बढ़ाता है। ये देखते हैं, ये डायोड हमने जोड़ दिया है 4007 का, और इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। हाँ, ये फिर भी उतना ही होता है, क्योंकि डायोड का जो रीडिंग या रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 500 के आसपास होता है। ये 4007 का ये भी उतना ही बता रहा है, 1600 के आसपास। अब एक काम करते हैं, इस सब को दूसरा चीज़ से जोड़ के देखते हैं एक बार, फिर रेजिस्टेंस में क्या असर होता है देखते हैं। जैसे इसके साथ अगर जोड़ के देखते हैं एक बार, चलिए किसी इस तरफ जोड़ के देखते हैं तो फिर ये कैसा रिजल्ट देता है ये भी देख लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है या कुछ नहीं बताएगा। माइनस वाला इसमें जोड़ दिए, फिर इसको दे दिए हैं। दोस्तों अब कुछ नहीं बता रहा है, इसके साथ इसका कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बता रहा है। ये ऐसे नहीं बताएगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे में काम नहीं करेगा। और यहाँ से यहाँ नापेंगे तो ये 1000 ही आएगा फिर, इसलिए इसको नापना बेकार है। इसके साथ ये कनेक्शन नहीं होगा इसका। अब डायोड को पैरेलल में जो होता है ये समानांतर एकदम ऐसे करके जोड़ेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे, फिर दिखाएंगे कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। जैसे ये देखिए, एक डायोड और एक गो रजिस्टर। अब देखिए इस सब को देखते हैं तो फिर घटता है। अभी तो घट जाना चाहिए, रेजिस्टेंस घट जाएगा लगता है अभी। हाँ, ये देखिए आधा हो गया, यानी ये डायोड भी एकदम रजिस्टर जैसा ही काम कर रहा है। तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, करंट को कितना ज़्यादा भेजना है कितना कम भेजना है। इस जरिए आप मान लीजिए आपके पास 3000 ओम का एक रजिस्टर चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आप 3 गो 1K का जोड़ के उसको बड़े आराम से एकदम प्योर एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एकदम विश्वसनीय है और इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, और ये जल्दी फ्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि जब एक सर्किट में जैसे एक लाइन में 3 गो रहेंगे तो वो तीनों मिल के काम करेंगे तो फ्यूज भी नहीं होंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।